श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब अंधकार घना हो जाए, जब रास्ते धुंधले लगने लगे, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर परीक्षा में, तेरे हर संघर्ष में, तेरी हर हार और हर जीत में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जब तू गिरने लगे, जब तुझे लगे कि तेरा अस्तित्व डगमगा रहा है, जब तेरे भीतर का हौसला डगमगाने लगे, तब भी डर मत, मैं तुझे थामने आऊंगा। तू सोचता है तेरा सहारा कौन बनेगा, तू पूछता है तेरे सवालों का जवाब कौन देगा, तू खोजता है वो शक्ति जो तुझे निडर बना दे, मैं ही तेरा उत्तर हूँ। मैं वह दीपक हूँ जो तेरे भीतर जलता है, मैं वह शक्ति हूँ जो तेरे रोम रोम में बसती है। तेरा हौसला ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है, तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। तेरी आत्मा में जो दिव्यता है वही तुझे अजय बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को पराजित कर, संकल्प को सिद्ध, कर्म को अपना धर्म बना, क्योंकि डर की कोई सत्ता नहीं वहाँ जहाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यह दुनिया बाहरी दिखावे पर टिकी हो सकती है, लेकिन आत्मा की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर रहा है, तो अहंकार जन्म लेता है, और जब अहंकार जन्म लेता है तो पतन निश्चित हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल कर बैठता है कि इस संसार में कुछ भी उसकी व्यक्तिगत शक्ति से नहीं होता, बल्कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से संचालित होता है। जब तक यह सत्य समझ में नहीं आता, तब तक मनुष्य भ्रम में जीता रहता है। वह अपने कर्मों पर गर्व करने लगता है, अपनी उपलब्धियों को अपनी मेहनत का परिणाम मानने लगता है, और अपने अहंकार में डूबकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि सच्चा कर्ता परमात्मा है और वह केवल एक माध्यम मात्र है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जीवन में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि स्वयं को सही बनाने का प्रयास करो। जब तुम खुद को सही बना लोगे तो सही लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। क्या पता तुम्हारे सही बनने से किसी और की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखने वाले लोग अक्सर निराश होते हैं, लेकिन जो खुद से उम्मीद रखते हैं वे हमेशा विजय होते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है। बाहर की दुनिया केवल एक आईना है जो हमें हमारे ही विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब दिखाती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह उन चीजों के पीछे भागता रहता है जो स्थायी नहीं है। वह धन, प्रसिद्ध, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होता है, यह भूल कर कि यह सब कुछ अस्थायी है। यदि इस संसार में कुछ शाश्वत है तो वह हमारी आत्मा है, हमारा मनोबल है, हमारा सुकून है। बाकी जो कुछ भी है वह समय के साथ बदल जाता है, नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को समझने के बजाय उन्हीं अस्थायी चीजों के पीछे भागता रहता है और अंततः खाली हाथ रह जाता है। भगवान कहते हैं कि जब तुम कोई भी अच्छा या बुरा कार्य कर रहे हो और यह सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं साक्षी हूँ, मेरी दृष्टि सदा तुम पर है।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा मन यह कहता है कि दुनिया के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, तो तुम्हारा हृदय तुम्हें रोकता है और कहता है कि यदि तुम भी उनके जैसे बन जाओगे तो फिर तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यदि बुराई का उत्तर बुराई से ही दिया जाए तो संसार कभी नहीं बदलेगा। अच्छाई की शक्ति को पहचानो और उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। धन कमाने के पीछे मत भागो, बल्कि दुआ कमाने का प्रयास करो। जब तुम केवल धन कमाते हो तो तुम्हारे पास केवल भौतिक वस्तुएं आती हैं, लेकिन जब तुम दुआएं कमाते हो तो तुम्हें धन के साथ साथ सच्ची खुशी, मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और प्रेम भी प्राप्त होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लोग अक्सर अच्छे समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जो समय अभी उनके पास है वही सबसे अच्छा समय है। अगर तुम भविष्य में आने वाले अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी और वह समय कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने वर्तमान को सर्वोत्तम बनाओ, क्योंकि यही एकमात्र समय है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मनुष्य अक्सर यह सोचता रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन यदि वह इस सोच को बदलकर यह विचार करे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो यह 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। इन्हीं से शुरुआत करें। जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। उत्तम अवसर के इंतजार में ना जाने कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। अगर कोई विचार, कर्म या मनुष्य आपके जीवन में विष घोल रहा है तो उसे त्याग दो, और जो तुम्हारे उत्थान का कारण बन सकता है उसे अपनाओ। अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। समय के साथ समझ आ जाता है कि महान वही होता है। हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख तो दूसरी तरफ दुख। तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन अगर हमारे विचार मजबूत हो तो कोई भी दुख हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब मन निराश हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि अब हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यह नकारात्मक सोच हमें और गहरे अंधकार में धकेल देती है। याद रखो, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है तो कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम हर मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक पाने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह स्थिति जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यह अस्थायी है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है। जब भी जीवन में दुख या कठिनाई आए तो याद रखना कि उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है,
वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की धूप जरूर खिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए पहले खुद को जगाना पड़ता है, क्योंकि जो सोया हुआ है वह कुछ भी नहीं कमा सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर किसी की यादों में रहने से बेहतर है कि स्मृति में एक अच्छी जगह बना लो। जीवन जीना है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है, इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को खुश रखना सीखो। डरना है तो उन लोगों से डरो जो छल करते हैं, ना कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। बहस करने वाला स्पष्ट होता है, लेकिन छल करने वाला तुम्हारे पीठ पीछे खंजर घोंप सकता है। मनुष्य के अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई उसे गिरा हुआ ना समझे। जब इंसान जन्म लेता है तब उसके पास सांसें होती हैं, पर नाम नहीं। जब वह मरता है तब उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। क्या कभी सोचा है कि किसी बात से तुम्हें भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं, इसलिए हर शब्द को ध्यान से सुनो, क्योंकि जिंदगी में कई रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं कि लोग मैं तो मजाक कर रहा था कहकर निकल जाते हैं और सामने वाले की आत्मा तक आहत हो जाती है। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। जो कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे आज वही रास्ता बदल लेते हैं। रावण की जिंदगी से एक सबसे बड़ा सबक यही है, भाई हो या दोस्त, अपनी ताकत और अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं उतरते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। जिंदगी तुम्हें वहीं जलील करती है जहां से तुम्हें कुछ अच्छे की उम्मीद होती है। जितनी उम्मीदें ज्यादा होती हैं उतनी ही चोट गहरी लगती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। कभी कभी वही लोग जो हमें गिराना चाहते हैं हमें सबसे बड़ी सीख भी दे जाते हैं। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो वह हमेशा के लिए नहीं रहती। वैसे ही दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वह स्थायी नहीं होता। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखो, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं मन की शांति से तय होती है। असली अंधेरा वहाँ नहीं होता जहाँ गरीबी होती है, बल्कि वहाँ होता है जहाँ मन गरीब हो जाता है।
किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की सच्ची परवाह करते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखो, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जब आप अपने आसपास समझने वाले लोगों को रखते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन आप किसी का बुरा ना करें यह आपका धर्म है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता, हर कोई किसी ना किसी रूप में अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए होते हैं वे किसी एक्सरे में नजर नहीं आते, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द भी वही देते हैं जिनमें इंसानियत नहीं, वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हो। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। परवाह उन लोगों की करनी चाहिए जो हमारे होने से खुश होते हैं, ना कि उन लोगों की जो हमारी मौजूदगी में भी हमें अनदेखा कर देते हैं। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और हर एक अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इन सब से हमने एक बात जरूर सीखी, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते थे, उतनी ही जल्दी हमें यह एहसास भी हो जाता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में हमें क्या मिला। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। यही वजह है कि उसे समझ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। विडंबना देखिए, आज की नौकरी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेचा और फिर उसी वक्त को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। यह कैसी जिंदगी है। मोह में डूबे हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं जाता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। जिंदगी की असली जीत वही होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का भय, किसके लिए दुखी होना? जिंदगी का हर पल अनमोल है, जिसके पास हो उसकी कदर करो। जो चला गया उसे जाने दो। जब हम जलन या द्वेष को अपने भीतर पालते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। जिस समय को हम अपनी प्रगति, सुख और शांति में लगा सकते थे उसे हम व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने दिमाग में उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जिनसे हमें जलन होती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उन्हें पता भी नहीं कि हम भीतर ही भीतर घुल रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है
जो इसे अपने भीतर सहेजता है। क्या हम सच में अपने जीवन को इस धुएं में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या जागती है तो क्यों ना इसे प्रेरणा में बदला जाए। दूसरों की सफलता देखकर कुढ़ने के बजाय उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होकर देखिए, आप खुद को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, ना कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम औरों के लिए अच्छा सोचते हैं उतना ही जीवन हमें वापस देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू हैं। जब यह दोनों एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। अगर हमने समंदर में नाव उतार दी है तो तूफानों से डर कैसा। जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही किनारे तक पहुंचते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। बुद्धि से देखेंगे तो यह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखेंगे तो सब सरल लगेगा। अगर हम विचारों से चलते रहेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलेंगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जीवन का सबसे बड़ा नाम उसी दिन मिल जाता है जब हमें यह समझ में आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन यह समझ गए उस दिन जीवन से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि दिल की पवित्रता की जरूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में आगे बढ़े तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। जब मर्यादा टूटती है तो संतुलन बिगड़ता है। यही गलती माता पिता भी करते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। वे हर सुविधा, हर वस्तु, हर सुख साधन देने लगते हैं, लेकिन इसी असीमित प्रेम के कारण संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने बल पर चलना होता है। संतान को भी संघर्ष करना होगा, अपने अनुभवों से सीखना होगा। हर बार सहारा देना सही नहीं है, क्योंकि जो पक्षी उड़ने से पहले ही घोंसले में पाल लिया जाता है वह कभी खुले आसमान में उड़ नहीं पाता। इसीलिए माता पिता का प्रेम मार्गदर्शन बनना चाहिए, बेड़िया नहीं। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाए तो घातक बन जाते हैं। प्रेम जब सीमा से बाहर चला जाता है तो निर्भरता बन जाता है। वह परिश्रम करता है, दौड़-भाग करता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब यह सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अगर वे किसी और की राह पकड़ लेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आपको अपना बचपन याद है? जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। यहाँ हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है, उसकी कठिनाई अलग होती है, उसकी परीक्षा अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग होते हैं। इसलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। अगर आप जीवन की सच्चाई को समझते हैं, दूसरों की नकल नहीं करते, अपनी राह खुद बनाते हैं,
तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है, यदि आपकी नियत अच्छी है और आपका मकसद सही है। तो किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितनी भी प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कहने में तो किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या महंगे वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, इनसे निराश नहीं होना चाहिए बल्कि डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जो लोग समस्याओं के आगे झुक जाते हैं वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग समस्याओं से लड़ते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं तो शून्य होता है, लेकिन जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है लेकिन तुम नहीं। जब तूफान आता है तो पेड़ की कुछ टहनियां टूट जाती हैं, लेकिन जड़ें जमीन में और गहरी चली जाती हैं। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो कुछ चीजें छूट सकती हैं, लेकिन अगर तुम मजबूत रहोगे तो हर मुश्किल तुम्हें और ताकतवर बना देगी। जीवन में हम सभी किसी ना किसी पर विश्वास करके जीते हैं, इसलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। विश्वास वह बीज है जिससे रिश्तों का वृक्ष पनपता है। अगर यह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रस पान करती है, मुक्त होकर चारों ओर घूमती है, लेकिन यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। जैसे ही वह उड़ती है, कई शिकारी जीव उसकी ताक में बैठे रहते हैं, मगर जब तितली अपने खोल में होती है तब कोई उसे नहीं देख सकता, कोई उस पर हमला नहीं कर सकता, परंतु उस अवस्था में वह कैद होती है, स्थिर होती है। वह संसार की सुंदरता को नहीं देख सकती, आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकती। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं हम जीवित तो होते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाते। अगर हमें कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है, तो हमें इस सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा, आराम और स्थिरता को त्यागना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जोखिम लेने से डरोगे तो जिंदगी भी तुम्हें उसी खोल में बंद रखेगी, लेकिन अगर तितली की तरह अपने पंख फैलाओगे तो तुम्हारे लिए पूरा आसमान खुला होगा। हाँ, चुनौतियां होंगी, हाँ खतरे भी होंगे, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, जैसे ही वह अपने खोल से बाहर आती है उसकी उड़ान शुरू हो जाती है। उसके पंख जितने सुंदर होते